इट्स नेचुरल, स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। हाँ, ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, बट व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? वो देखिए, वहाँ मेज पर गीले कागजात रखे हुए हैं, पूरी तरह से भीगे हुए। अब मैं समझाता हूँ आपको आगे। वाह स्वरूप, भाई तुमने कहा था कि तुम मधुरा के पीछे बैठे थे, बैठकर क्रॉसवर्ड कर रहे थे। सर 10 फीट की दूरी पर। 10 फीट की दूरी पर, हाँ। तो क्या वहां से तुमने एक बार भी मधुरा को देखा, वहां उसे हिलते डुलते हुए देखा, उसका चेहरा देखा तुम? सर वो तो बस बोली जा रही थी सर माइक पर, और मैं पीछे बैठा था, इसलिए। इसका अर्थ यह हुआ कि केवल आपने उनकी आवाज या उन्हें वहां नहीं देखा, उसी पर। क्या आपने देखा था वहां, आप जब अपना वो क्या छूट गया था, वो क्या कॉम्पैक्ट, तो जो कॉम्पैक्ट आपका अंदर छूट गया था जब आप लेने गई थी, आपने बताया था कि अब कोई बातचीत नहीं हुई आपकी उनके साथ। मुझे कुछ याद तो नहीं है। नहीं, मैं याद दिलाता हूँ आपको कि आपकी बातचीत नहीं हुई थी, ऐसा आपने कहा था पहले कथन में। तो क्या आपने देखा था मधुरा जी को? मुझे कुछ याद तो नहीं है। नो, आई डोंट थिंक सो। आप उनके पीछे बैठी थी, कॉम्पैक्ट उनके पीछे ही छूट गया, तो वहीं से आप लेकर चली गई, उनका चेहरा नहीं देखा। नहीं, ये होता है। योर ऑनर, आगे समझाने के लिए मैं मंदार को घर में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति? जी नहीं साहब, मैंने तो मधुरा मैडम को हिलते डुलते नहीं देखा, सिर्फ अपने कुर्सी पे आराम से बैठी थी और बोलती जा रही थी। राइट। तो जब आप वो कॉफी का कप रख रहे थे वहाँ, वो चेहरा देखा था? जी नहीं सर। मिस्टर पाठक, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ योर ऑनर कि स्वरूप के उस कमरे में दाखिल होने से पहले ही मधुरा जी की मृत्यु हो चुकी थी। यानी कि मैं जब केबिन में गया। What do you mean, मिस्टर पाठक? आप कहना क्या चाहते हैं कि मैं अपनी आरती को मारूंगा? क्यों? नहीं, संभावना है। मिस्टर पाठक, आप होश में तो हैं? बिल्कुल होश। मधुरा पहले से कैसे मर सकती? योर ऑनर, वो जो कुर्सी है आरजे केबिन की, मैं स्वयं उस पर बैठा हूँ। बड़ी सी ऊंची सी कुर्सी है, और उस कुर्सी के पीछे खड़ा व्यक्ति देख नहीं पाता कि उस कुर्सी पर कौन बैठा है। अब किसी गवाह ने भी मधुरा को हिलते डुलते नहीं देखा, किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा, और वो मेज पर गिरे हुए पानी में कागजात भीगते रहे, उन्होंने कागजात बचाने का प्रयास भी नहीं किया। इन सब कारणों पर आधारित है मेरा ये विश्वास कि मेरे मुवक्किल के उस कमरे में दाखिल होने से पहले ही मधुरा जी की हत्या हो चुकी थी। मिस्टर पाठक, मरे हुए लोग बात नहीं करते, और मधुरा लाइव शो पर बोल रही थी। नहीं, शो लाइव था, लेकिन प्रश्न यहाँ ये है कि मधुरा जी लाइव थी, अर्थात कि उनकी आवाज जो थी वो रिकॉर्डिंग भी हो सकती थी। इसी बात की पुष्टि करने के लिए योर ऑनर साउंड रिकॉर्डिस्ट प्रतीक को मैं कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति? पिछली कथन में मंदार ने बताया था कि जब वो कॉफी देने गए मधुरा जी को, तो आपने अचानक उन्हें बुला लिया ये कहकर कि साउंड में कुछ कष्ट हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जी सर, वो अचानक से आखिरी कॉल के दौरान मधुरा का वॉल्यूम काफी ड्रॉप चला गया था सर। अच्छा, आपके कहने का ये अर्थ है कि मधुरा जी की आवाज की जो रिकॉर्डिंग थी उसका वॉल्यूम थोड़ा लो हो गया था, ऐसा कुछ कहना चाहते हैं? जी मतलब मधुरा जी थी, उनकी आवाज रिकॉर्ड कर दी गई और फिर कॉलर के साथ पैच कर दी गई ताकि लगे कि वो अभी भी जीवित हैं, लेकिन असल था नहीं। ये संभव है ना? मतलब ये सर, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। दिस इज absurd, मिस्टर पाठक। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? मधुरा कोई सिंगल मोनोलॉग नहीं बोल रही थी जो रिकॉर्डेड हो सकता था। वो एक लाइव कॉल हैंडल कर रही थी जहां पर मुसलसल सवाल और जवाब चल रहे थे, और वहां पर गिरीश लोखंडे नाम के एक आदमी ने लाइव कॉल भी की थी। मतलब मधुरा जी की आवाज की रिकॉर्डिंग बनाई जा सकती है, तो गिरीश जी की आवाज की भी रिकॉर्डिंग बनाई जा सकती है। कौन सा नया एंगल है मिस्टर पाठक? जी नहीं सर, कॉल से पहले सर मैंने खुद गिरीश से बात की थी, और वो कॉल लाइव ही था सर। ये कॉल लाइव था, ये बात मैं प्रूव कर सकती हूँ। मेरा तो लाइफ में एक ही प्रॉब्लम है, मेरा बॉस एकदम खड़ूस है। कुछ नया बोलो, ये तो हर किसी के लाइफ का प्रॉब्लम है। और वैसे अकड़ू है क्या? अकड़ू? अरे एक नंबर का जल्लाद है। इन मर्यादों करेगी तो एक काम करवा
सुना आपने? ये कोई रिकॉर्डेड कॉल नहीं है। एक लाइव कॉलर आरजे से बात कर रहा है और ये पूरी कॉन्वर्सेशन में उनके हर सवाल का मधुरा जवाब दे रही है। आई एम सॉरी मिस्टर पाठक, मुझे ये कन्वर्सेशन रिकॉर्ड किया हुआ नहीं लगता है। और अगर ये है तो मिस्टर पाठक इस बात को साबित कीजिए। इसे साबित करने का एक ही तरीका है। गॉट इट। मिस्टर वरुण, ये है उस कॉलर का नंबर, हमने अपने डेटाबेस से निकाला है। उसका नाम है गिरीश लोखंडे और ये भांडुप में रहता है, किसी कुरियर कंपनी में काम करता है। थैंक यू। We're sorry. The number you have reached is not in service. Please check the number. नंबर बदल दिया उसने सर, अब क्या करें? कोई और जानकारी है उसकी? भांडुप में रहता है? जी हाँ सर, और इन्फॉर्मेशन नहीं है और इस मामले में पुलिस भी हमारी मदद नहीं करेगी और इन्फॉर्मेशन के लिए समय लगेगा। समय तो है नहीं हमारे पास। कल सवेरे इस केस की अगली और संभवतः आखिरी सुनवाई है। कल अगर अदालत में इसे पेश नहीं किया तो के साथ से क्या समझा? हेलो मेरे को तो बोला था कि फोन पे कभी बात नहीं करेंगे। हाँ अभी क्या हुआ? क्या अब मुझे ढूंढ रहे? मुझे क्यों क्यों? देखो अगर मैं पकड़ा गया ना तो मैं भाग जाऊं। किधर? क्यों? ठीक है, हाँ 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 भाग जाता हूं, चला जाता हूं। अब लेकिन उसके लिए रोकड़ा लगेगा फिर। हाँ पूरे 10 लाख एकदम रोकड़ा। अरे भाई शहर बदली करने का है तो खर्चा तो होगा ही ना। है कितना मगन मारी है मालूम है? नहीं नहीं देना? ठीक है, अभी 20 लाख, पूरे 20 लाख रोकड़ा, समझे भी? हेलो हेलो उनका कि तुम